जय हिंद विद्यार्थी जी। पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेंद्र यादव। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में मैंने रेशियो बताया था, जिसमें कुछ पॉइंट दिए थे, लगभग 4 पॉइंट हो गया है और इसमें 6 से 7 पॉइंट और होगा। ये रेशियो का बेसिक पॉइंट है जो हर जगह यूज़ होगा। कोई भी चैप्टर पढ़िए, हर जगह इसका यूज़ होगा। तो जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए आगे सीखते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए आइए विद्यार्थी जी, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि ज़रूरत पड़ने पर अनुपातिक राशि में किसी भी अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अनुपातिक राशि में किसी भी अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। अशून्य का मतलब शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, जीरो से नहीं गुना करना है, जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2:3:5, आपको इसमें 2 से गुना करना है। आपका मन किया कि 5 को हम 10 बनाना चाहते हैं, तो 5 को 10 बनाने के लिए इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से आप गुना कर दें। लेकिन अनुपातिक राशि के साथ जितने भी पद जुड़ा हुआ रहेगा सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा। गुना या भाग कीजिएगा तो किसी एक पद में कीजिएगा तो उसके साथ जितना भी पद जुड़ा हुआ रहेगा सभी में गुना भाग करना पड़ेगा। तो 5 से इसमें गुना किए तो 5, 2 से इसमें गुना किए तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब नया रेशियो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, अनुपात 3 दूना 6, अनुपात 5 दूना 10। तो ज़रूरत पड़ने पर अनुपातिक राशि में किसी भी पद में अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एक पद में गुना कीजिएगा तो उसके साथ जितने भी पद जुड़े हुए रहेंगे सभी में गुना करना पड़ेगा। या तो किसी एक संख्या में आप भाग कीजिएगा तो उसके साथ जितने भी पद जुड़े हुए रहेंगे सभी में आपको भाग करना पड़ेगा। इस नोट को आप लिख लीजिए और चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है कि कहीं लिखा है 6:7:11। उस टाइम गुना कर रहे थे, तो गुना कर रहे थे, आप भी भागा करेंगे। आपका मन किया कि 6 में हम 2 से भागा कर दें, 6 में हम 2 से भागा कर देते। इसमें 2 से भागा कीजिएगा तो 2 से भागा देना पड़ेगा। तो जब 6 में आप 2 से भागा दिए तो इसके साथ कितना टर्म जुड़ा हुआ है? 3 टर्म है, तो सभी में 2 से आपको भागा करना पड़ेगा, सभी में 2 से आपको भागा करना पड़ेगा। तो नोट लिखा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर अनुपातिक राशि में किसी भी अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। केवल गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। केवल हम अनुपातिक राशि में गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ने और घटाने का अधिकार नहीं है हमको, केवल गुना या भाग करने का अधिकार है। अनुपातिक राशि में केवल गुना या भाग करने का अधिकार है, जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं है। इस बात को भी नोट करके लिख लीजिएगा। तो जरूरत पड़ने पर अनुपातिक राशि में किसी भी अशून्य संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलिए आइए विद्यार्थी जी, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि जब अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना रहे तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। एक बार फिर से पढ़े। जब अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना रहे तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसे प्रत्येक पद के अंश में दे देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर है, यहाँ देखिए अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। ये तो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसे साधारण अनुपात में बदलना है। साधारण अनुपात का मतलब जिस तरह जैसे होता है 2:3:5, ये हुआ साधारण अनुपात के रूप में। तो इसी तरह से इसको बदलना है, भिन्न से साधारण अनुपात में बदलना है, तो इसको बदलेंगे। जब अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना हो तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे। तो हर में कितना कितना है? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए, तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 और जो एलसीएम आता है उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। तो 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे, 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। अब कटे तो काट देना है, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। जब एलसीएम जो आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कीजिएगा तो एलसीएम जरूर कटेगा, कटना ही कटना है। तो आपका साधारण अनुपात हो गया 6:6, अनुपात 4:4, अनुपात 3:3। ये आपका साधारण अनुपात में बदल गया। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना रहे तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। कटेगा तो काटना भी है, कटना तो जरूरी है क्योंकि इसी से एलसीएम आया है, इसी का गुणज बन के आता है एलसीएम। 2, 3, 4 का गुणज बन के एलसीएम आता है, तो कटना तो जरूरी है, तो कटेगा तो काटते जाना है। आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ भी अनुपातिक राशि भिन्न के रूप में दिया हुआ है और इसे साधारण में बदलना है। तो सबसे पहले भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे। तो हर में है 3, 5, 4, 3, 5, 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3, 5, 4 का एलसीएम होगा 60, 3, 5, 4 का एलसीएम 60।
एलसीएम देखिए कैसे निकालिएगा। एलसीएम निकालने में आप लोग को दिक्कत होगा। सबसे बड़ा अंक पकड़ लीजिए, 3, 5, 4 में सबसे बड़ा अंक क्या है? 5 है। तो 5 है तो सबसे पहले 5 को हम पकड़ लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं, अभी हम भिन्न का इसको सोल्यूशन करने का तरीका नहीं बता रहे, अभी एलसीएम सिखा रहे हैं। अब 5 देखेंगे कि 3 और 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 का अगला गुना पढ़ेंगे। 5 दूना 10, नहीं कट रहा है। 5 तिया 15, नहीं कट रहा है। 5 चौका 20, इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, सबसे कटना चाहिए। 5 पचे 25, नहीं कट रहा है। 5 छक्का 30, नहीं कट रहा है। 5 सत्ते 35, नहीं कट रहा है। 5 अट्ठी 40, नहीं कट रहा है। 5 नवा 45, नहीं कट रहा है। 5 दे 50, अभी भी नहीं कट रहा है सबसे। 5 अगर है 55, अभी भी नहीं कट रहा है सबसे। 5 बार है 60, देखिए 60 इससे भी कटेगा। 20 तिया 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 60 सभी से कट रहा है, तो 60 एलसीएम होगा। तो 60 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देना है। जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देना है। 3, 5, 4 का एलसीएम 60, या तो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं तो सब डायरेक्ट गुने हो जाएगा। 3, 5, 4 में कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 चौका 60, डायरेक्ट गुना करके एलसीएम 60 ले आइए। तो 3, 5, 4 का एलसीएम 60, 60 है तो 60 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दिए। अब काटना है, काटिए। 20 बार में ही खत्म, 12 पचे 60 ही खत्म, 15 चौका 60 ही खत्म। अब देखिए साधारण अनुपात में बदल गया। 20 दूना 40, अनुपात 12 तिया 36, अनुपात 15 का 15, ये आपका साधारण अनुपात में बदल गया। तो जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना हो तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देना, उसके बाद काट छाट कर देना। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर। चलिए विद्यार्थी जी आइए अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर हो और उन सभी राशियों को अनुपात में प्रकट करना रहे तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे तो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए। जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर हो और उन सभी राशियों को अनुपात में प्रकट करना रहे तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे तो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 या 2 से अधिक राशियाँ हैं, यहाँ 3 गो है, यहाँ भी 3 गो, यहाँ भी 3 गो है, सब आपस में बराबर है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, यहाँ भी है 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/5c, सब आपस में बराबर है। यहाँ भी उसी तरह से 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5, सब आपस में बराबर है। ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है, ये अलग है। इस पॉइंट में 3 केस बनता है। ये पहला केस है जिसमें कुछ नहीं है। ये देखिए दूसरा केस इसमें भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में है लेकिन अंश में सब जगह 1-1 के रूप में है। अंश में सब जगह 1-1 है। ये भी भिन्न के रूप में ही है लेकिन अंश में अलग अलग संख्या है, हर में भी अलग अलग संख्या है। इस पॉइंट में 3 केस बनेगा। तो चलिए तीनों को सीखते हैं। यहाँ तो नीचे नहीं हटेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऊपर चढ़ाते हैं, इसको मिटा करके, नोट को मिटा करके, इस नोट को पहले नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, फिर इसको हम ऊपर करते हैं और सिखाते हैं। चलिए आइए देखिए विद्यार्थी जी, नोट लिखा था कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे और उनका अनुपात में प्रकट करना रहे तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे। गुणांक को पलटना है तो वह अनुपात में प्रकट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c और आपको बोले a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए कि अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो इन सभी राशियाँ आपस में बराबर में है, बराबर में है तो इनके गुणांक को पलट देंगे तो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। तो a का गुणांक 2 है, b का गुणांक 3 है और c का गुणांक 4 है। इसको पलट देना है, पलट देना है। पलटना कैसे है? यहाँ लिखा हुआ है 2/1, बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2/1, यहाँ लिखा हुआ है 3/1, यहाँ लिखा हुआ है 4/1। प्रत्येक के गुणांक में लिखा हुआ है, ए के गुणांक में लिखा हुआ है 2/1, बी के गुणांक में लिखा हुआ है 3/1 और सी के गुणांक में लिखा हुआ है 4/1। तो इनके गुणांक को जब पलटेंगे तो एक का गुणांक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? लिखा हुआ है 2/1 तो पलटेंगे तो हो जाएगा 1/2। इसका गुणांक में है 3/1 तो पलटेंगे तो हो जाएगा 1/3। सी का गुणांक है 4/1 तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/4। जब इसके गुणांक को पलट दिए तो अनुपात में प्रकट हो गया। जब इनके गुणांक को पलट दिए तो ये अनुपात में प्रकट हो गया। अब ये अनुपात भिन्न के रूप में आ गया। तो अभी पिछले नोट में सिखाए थे कि जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना हो तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिए तो कोई कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए। 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे, काट देंगे। 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, तो आपका रेशियो हो गया 6 का 6, 4 का 4, 3 का 3। आपका साधारण अनुपात में भी प्रकट हो गया। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर में रहे
और उनको अनुपात में प्रकट करना रहे तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे तो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। तो जब अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तो इसका भी नोट लिखा है आपको कि जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उनको साधारण अनुपात में बदलना रहे तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे, कट छट कर देना है, साधारण अनुपात में बदल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, इसको और भी शॉर्ट करेंगे, इसको पूरा शॉर्ट करेंगे, इतना नहीं करना है, इसको भी और शॉर्ट करेंगे। चलिए आगे सीखिए। यहाँ भी उसी तरह से है, यहाँ भी उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ 1/3 है बराबर 1/4 भी बराबर 1/5 है। यहाँ देखिए अंश में सब जगह 1-1 है, यहाँ अंश में सब जगह 1-1 है और ये वाला भी यही चीज़ है, ये वाला यही चीज़ है, लेकिन इसके अंश में अलग अलग चीज़ है। यहाँ है 2, 3, 4, इसके गुणांक के अंश में है 2, 3, 4, यहाँ ये अलग अलग हो जाता है। तो जब इसको अनुपात में प्रकट करेंगे A अनुपात B अनुपात C में, इसको जब अनुपात में प्रकट करेंगे तो अभी लिखाए थे कि जब दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर में रहे और उसे अनुपात में प्रकट करना हो तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे। तो पलट दीजिए, लिखा हुआ 1/3 तो ये हो जाएगा 3/1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, एक ही बात है। यहाँ लिखा हुआ है 1/4 तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 4/1, बट्टा में तो 1 लिखना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 1/5 तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 5/1, बट्टा में तो 1 लिखाएगा नहीं, डायरेक्ट हो गया, अनुपात में प्रकट हो गया। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर में रहे और उन सभी राशियों को अनुपात में प्रकट करना हो तो उन सभी राशियों के गुणांक को सीधा पलट देंगे तो वो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। तो ये तो फास्ट हो गया अपने से, जब ऊपर में जब अंश में 1-1 है तो एक ही लाइन में हो गया, ये तो फास्ट में अपने हैं, इसको रहने दीजिए, इसमें कुछ अब नहीं करना है, ये जैसे है वैसा ही सीखना है। लेकिन इसको फिर से सिखाएंगे इसको सीखने के बाद, पहले इसको सीखिए। यहाँ भी वही है, यहाँ भी अनुपात में प्रकट करना है A अनुपात B अनुपात C में, तो ही काम करना है। जब 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर में रहे और उसको अनुपात में प्रकट करना है तो उनके गुणांक को सीधा पलट देंगे। तो इनके गुणांक को पलटिए, तो गुणांक में 2/3 तो इसको लिखेंगे 3/2, यहाँ B के गुणांक में 3/4 तो लिखेंगे 4/3, C के गुणांक में है 4/5 तो लिखेंगे 5/4, पलट दिए, अनुपात में प्रकट हो गया। अब यहाँ जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और उसे साधारण अनुपात में बदलना हो तो उन सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देंगे। तो यहाँ एलसीएम लीजिए हर का, तो एलसीएम होगा 2, 3, 4 का, कोई कॉमन नहीं है तो सीधा गुना हो जाएगा। तो 2 × 6 4 का एलसीएम 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर दीजिए, 12 को प्रत्येक पद के अंश में गुना कर देना, काटिए 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, अब गुना कर दीजिए, साधारण अनुपात में बदल जाएगा। 6 × 3 = 18, अनुपात 4 × 4 = 16, अनुपात 5 × 3 = 15, ये आपका साधारण अनुपात में प्रकट हो गया। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में बराबर में रहें और उसे अनुपात में प्रकट करना हो तो उन सभी राशियों के गुणांक को पलट देंगे तो वो अनुपात में प्रकट हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, केस 2 में कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप में सुपरफास्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, खाली अपने देखना है कि अंश में 1-1-1 है, हर में कुछ भी है और इसको अनुपात में प्रकट करना हो तो सीधा पलट देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। लिखा हुआ 1/3 तो लिखाएगा 3/1, लिखा हुआ 1/4 तो 4/1, लिखा हुआ 1/5 तो 5/1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, डायरेक्ट अनुपात प्रकट हो गया। लेकिन इसको केस 1 और केस 3 इसको और सुपर फास्ट करते हैं, तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे और सुपर फास्ट करते हैं। चलिए आइए, केस 1 और केस 3 इसको हम फिर से सिखाते हैं फास्ट बनाने के लिए कि फास्ट में कैसे बने। बनाने के लिए इसको 2-3 तरीका है, तरीका तो ऐसे ढेर है लेकिन फास्ट बनाने के लिए कम से कम 2 तरीका हम बताते हैं। एगो है झाप झाप कर, हाथ से झाप झाप कर। एक रूल है कि हाथ से झाप झाप कर निकाल सकते हैं, जैसे ए का रेशियो निकालना है तो ए वाला राशि को झाप लीजिए, ए का रेशियो निकालना है तो ए का राशि को झाप दीजिए, अब जो बचा है उसको गुना करके लिख दीजिए एक जगह। तो बी के गुणांक में 3 है, सी के गुणांक 4 है, दोनों को गुना कीजिए तो 4 × 3 = 12, ए का रेशियो लिखा गया। अब बी का लिखना है तो बी को झाप दीजिए, तो जो बचा उसको गुना कर दीजिए, तो 4 दिखाई पड़ रहा है और 2 दिखाई पड़ रहा है तो 4 × 2 = 8, बी का रेशियो 8 हो गया। अब सी का रेशियो लिखना है तो सी को झाप दीजिए, तो जो दिखाई पड़ रहा है उसको गुना कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6। अब काटे तो काट देना है, देखिए 2 बार से कट रहा है, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, यही आपका रेशियो हो गया 6:4:3। अगर फास्ट बनाना चाहते हैं तो झाप झाप कर भी बना सकते हैं। ए का रेशियो निकालना है, ए को झाप दिए, जो गुणांक दिखाई दे रहा है उसको गुना करके एक जगह लिख देंगे। बी का रेशियो निकालना है तो बी को झाप देंगे, तो जो गुणांक दिखाई दे रहा है उसको गुना करके लिख देंगे। सी का रेशियो निकालना है, सी को झाप देंगे, अब जो गुणांक दिखाई दे रहा है उसको गुना करके सी की जगह लिख देंगे। कटे तो काट देना है। और भी फास्ट बनाना चाहते हैं तो और भी फास्ट बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो हुआ झाप झाप कर। अब आइए आगे,
ये हुआ झाप झाप कर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी तीनों ये राशियाँ जो है आपस में बराबर हैं। ये तीनों राशियाँ आपस में बराबर हैं, तो कईयों राशियाँ आपस में बराबर रहे, या तो कईयों राशियाँ को आपस में बराबर करना रहे, तो बराबर करने का एक ही रूल है कि उन सभी राशियों के गुणांक का एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम आता है उतना ही प्रत्येक जगह बना दीजिए। यानी जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर भी होगा, तभी ना तीनों आपस में बराबर है। तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, तो तीनों आपस में बराबर है। तो यानी ए के जगह क्या लिखाएगा, बी के जगह क्या लिखाएगा, सी के जगह क्या लिखाएगा कि तीनों आपस में गुना करने पर बराबर हो जाए। ये आपको पता करना है। तो कईयों राशियाँ आपको बराबर करने की बारी आवे, सबसे पहले उन सभी राशियों के गुणांक का एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम आएगा उतना ही प्रत्येक जगह बनाने का कोशिश कीजिए। तो इन सभी राशियों का एलसीएम लीजिए, तो 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम कितना, तो 12। अब 12 यहाँ भी है, 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 ये तीनों जगह 12 12 है। तो 2 से कितना गुना कर दे कि 12 आ जाए, यानी ए के जगह कितना रख दे कि 2 से गुना करने पर 12 आ जाए। तो ए के जगह 6 रख देंगे, तो 6 से 2 में गुना करने पर 12, तो यानी ए का रेशियो 6 हो जाएगा। बी के जगह कितना रख दे कि 3 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो बी के जगह 4 रख देंगे, तो 4 से 3 में गुना करने पर 12, तो बी का रेशियो 4 हो जाएगा। सी के जगह कितना रख दे कि 4 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो सी के जगह 3 रख देंगे, तो 4 से गुना करने पर 4 3 12 हो जाएगा, तो सी का रेशियो 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हो गया, एक ही लाइन में हो गया। यानी जब भी 2 या 2 से अधिक राशियों को बराबर करने की बारी आए, तो उन सभी राशियों के गुणांक का एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम आएगा उतना ही प्रत्येक जगह बनाने का कोशिश कीजिए। जो भी एलसीएम आएगा उतना ही प्रत्येक जगह बनाने का कोशिश कीजिए। तो ही तो हम किए हैं। यहाँ भी 12, 2 3 4 का एलसीएम लिए तो 12, अब 12 प्रत्येक जगह बनाना है, 12 12 प्रत्येक जगह बनाना है। तो ए के जगह कितना रख दें कि 2 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो ए के जगह 6 रख देंगे, तो 2 से गुना करने पर 12 हो जाएगा। बी के जगह कितना रख दें कि 3 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो बी के जगह 4 रख देंगे, तो 3 से गुना करने पर 12 हो जाएगा। सी के जगह कितना रख दें कि 4 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो सी के जगह 3 रख देंगे, तो 4 से गुना करने पर 12 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो 6:4:3 होगी। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखना है। कि इसमें बट्टा में 3 है, बट्टा में 4 है, बट्टा में 5 है, इसी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ बट्टा में 3 है, बट्टा में 4 है, बट्टा में 5 है, तो इसको अभी बट्टा वाला क्रिया कुछ नहीं करेंगे। जिस तरह से अभी इसको सोचे थे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी 2 या 2 से अधिक राशियों को बराबर करना है, तो जब बराबर करना है तो उसी तरह से यहाँ भी बराबर कीजिए। तो यहाँ 2a बराबर 3b बराबर 4c को बराबर करना है, 2a बराबर 3b बराबर 4c को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या अभी बताएं कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियों को आपस में बराबर करना रहे, तो उन सभी राशियों के गुणांक का एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम आएगा उतना ही प्रत्येक जगह बनाने का कोशिश कीजिए। बस उसे ही करेंगे जिस तरह से उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ 2 और 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, 2 3 4 का एलसीएम भी 12 होगा। अब 12 12 प्रत्येक जगह बनाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ए के जगह कितना रख दे कि 2 से गुना करने पर 12, तो ए के जगह 6 रख देंगे, तो 2 से गुना करने पर 12, तो ए का रेशियो 6 तो होगा, लेकिन 3 से गुना करके भी जाना है। 3 से गुना करके, नीचे वाला से गुना करके जाना है। तो ए का रेशियो 6, लेकिन 3 से गुना करके, तो 6 और 3 18, 6 3 18। अब बी के जगह कितना रख दें कि 3 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो बी के जगह 4 रख देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो बी के जगह 4 रखेंगे, लेकिन नीचे वाला 4 से गुना करते भी जाना है, ऊपर में रखना है लेकिन नीचे वाला से गुना करते जाना है। तो बी के जगह 4 रख देंगे और नीचे वाला से गुना करते जाना है, तो 4 चौका 16। अब सी के जगह कितना रख देंगे कि 4 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो सी के जगह 3 रखेंगे, तो 4 से गुना करने पर 12, लेकिन नीचे वाला से गुना करके जाना है। तो 3 रखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 12, तो 3 और 5 15। सी के जगह 3 रखें, 5 से गुना करना भी है, तो 3 5 15। ये आपका रेशियो हो गया, यही आपका रेशियो हो गया ए बी सी का। एक बार फिर से सीखिएगा इसको, थोड़ा सा एक बार फिर से सीखिए। जिस तरह से इसको कर रहे थे उसी तरह से इसमें भी सोचना है। बस इसमें इतना ही काम करना है कि ए के जगह जितना रखे हैं उसका मान और हर वाला को गुना करके यहाँ लिखना है। बी के जगह जितना भी मान रखाया है वो और हर वाला संख्या को गुना करके यहाँ लिखना है। सी के जगह जितना भी मान रखा है वो और हर वाला को गुना करके यहाँ लिखना है। बस यही करना है। तो यहाँ पहले देखेंगे हमको बराबर करना है 2a बराबर 3b बराबर 4c, इतने को हमको बराबर करना है। तो इन सभी गुणांक का एलसीएम लीजिए, तो 2 3 4 का एलसीएम 12,
अब 12 12 प्रत्येक जगह बनाना है, तो 12 बनाने के लिए ए में जितना गुना करना पड़ेगा उसको 3 से भी गुना करके यहाँ लिखना है, बी के जगह जितना गुना करना पड़ेगा उसको 4 से भी गुना करके यहाँ लिखना है, सी के जगह जितना गुना करना पड़ेगा उसको 5 से गुना करके यहाँ लिखना है। यही बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 2 में कितना से गुना कर दे कि ए के जगह कितना रख दे कि 2 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो ए के जगह 6 रखेंगे तो 2 से गुना करने पर 12 हो जाएगा। तो ए के जगह 6 रखें लेकिन 3 से गुना करके यहाँ लिखना है, तो 6 और 3 18 हो जाएगा। उसी तरह से बी के जगह कितना रख दे कि 3 से गुना करने पर 12 हो जाए, तो बी के जगह 4 रखेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बी के जगह 4 और नीचे वाला से गुना करके यहाँ पर लिखना है, तो 4 और चौका 16 यहाँ हो जाएगा। सी के जगह 3 रखाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 3 तो सी के जगह रखा लेकिन नीचे वाला के गुना करके यहाँ लिखना है, तो 3 5 15, ये आपका डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा, ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी जी, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज रेशियो का बेसिक पॉइंट जो था, मेन बेसिक पॉइंट, वो लगभग खत्म हो गया है। बेसिक पॉइंट खत्म हुआ है, रेशियो चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, रेशियो का बेसिक पॉइंट खत्म हुआ है। और कल से रेशियो का चैप्टर में घुसेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है वो आपको सिखाएंगे। तो आज रेशियो का बेसिक खत्म हुआ, इसमें और थोड़ा बहुत रहेगा तो आगे हम सिखाते जाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी देते जाएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए रहने दीजिए।